हमारी सोसाइटी में इंसानों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, एक जो एवरेज है, एक जो बहुत समझदार है। और एवरेज लोग ज्यादातर कंपेयर किस चीज से होते हैं? भाई तेरे नंबर अच्छे नहीं आते, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या फिर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो। बेसिकली इन्हीं चीजों पे बस एक नॉर्मल एवरेज और एक इंटेलिजेंट आदमी को कंपेयर करा जाता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नॉर्मल और एक इंटेलिजेंट आदमी में कभी भी कंपेरिजन होता है, वो कभी भी उसके ग्रेड्स पे, उसकी क्वालिटीज पे, उसके एकेडमिक बेसिक पे कभी भी नहीं होता। अब भाई ये क्या मतलब हुआ? मेरा कहने का मतलब है एक नॉर्मल आदमी में और एक इंटेलिजेंट आदमी में जो डिफरेंस होता है वो कभी भी उनके आईक्यू का नहीं होता कि भाई वो समझदार है तो भाई वो तो इंटेलिजेंट है, ये समझदार नहीं है तो ये बेवकूफ है, या फिर वो एवरेज आदमी है। पता है जो एक्चुअल डिफरेंस होता है एक नॉर्मल आदमी में और एक इंटेलिजेंट आदमी में, वो होता है उनके ओपिनियंस का, उनके वर्ड्स का, कि वो हर एक सिचुएशन को किस तरीके से नोटिस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो सोचते हैं यार सिस्टम की गलती थी, मेरी तो गलती, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। वो कभी भी ना अपने अंदर कोई गलती नहीं देखते, वो हमेशा सोचते कि हमेशा सिस्टम की गलती है, कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, लेकिन भाई मेरी गलती तो बिल्कुल नहीं है। और ना कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हम लोग ना बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई यही है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है? वो चीजें हमारे करियर, हमारी ग्रोथ, हमारे रिलेशनशिप, हर एक चीज पे इतना गंदा इफेक्ट करती है, हमें कभी पता ही नहीं होती कि ये चीजें कैसे हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रही है। यू नो द बेस्ट पार्ट, इनमें से बहुत सी चीजें तो मैंने खुद ने करी है। लाइक लिटरली पहले मैं भी हर चीज में जो मेरे से नहीं होती थी, भाई इसकी गलती है, उसकी गलती है। कोई भी एग्जाम में मेरे नंबर नहीं आते तो पेपर टफ था, क्वेश्चंस अजीब आए थे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे। मतलब ये गलतियां मैं भी बहुत करता हूँ और आई नो यार बहुत से लोग करते हैं, बट इस चीज से आगे भी तो निकलना है। भाई आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या ऐसे वो 5 रीजंस, 5 फ्रेजेस जो कि एक नॉर्मल, एक एवरेज, या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कह सकते हैं एक बेवकूफ इंसान ऐसे क्या वो 5 फ्रेजेस है जो यूज करता है अपनी लाइफ में। और जो 5th वाला है ना, वो तो लिटरली तुम्हारी लाइफ को कैसे एवरेज बना रहा है, इनफैक्ट हम सबकी लाइफ को, हमें पता भी नहीं चल रहा। तो भाई वॉच द वीडियो टिल द एंड। फ्रेज नंबर 1, Why always me? उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसका लक अच्छा था, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। सुनने में कितना इनोसेंट लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही सेंटेंस तुम्हें एक डेंजरस माइंडसेट में डाल रहा है और इस चीज का हमें अंदाजा तक नहीं है, और उसका नाम है विक्टिम माइंडसेट। इमेजिन करो 2 दोस्त हैं, दोनों एग्जाम में फेल हो जाते हैं, पर पहला वाला कहता है सिस्टम की गलती थी, मैं तो प्रिपरेशन करके गया था, क्वेश्चंस मुश्किल आए थे, कंप्यूटर खराब था, मुझे टाइम कम मिला। दूसरा वाला कहता है ठीक है यार गलती है, देखता हूँ कहाँ मैंने गलती करी है, क्या मैंने ये क्वेश्चन गलत लिखा था, क्या मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, अच्छा यहाँ नंबर कटे हैं। एक बंदा आंसर ढूंढ रहा है और दूसरा एक्सक्यूजेस। एंड यू नो व्हाट, यही एक्सक्यूज होते हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में सोच रहे होते हैं। इसका फिर एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो लोग भले ही फेल हो रहे हो लाइफ में, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों के ऊपर काम करा, वो तो कुछ कर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि सिस्टम की गलती थी, मैं एक रिच बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, वो हमेशा लाइफ में एक एवरेज जिंदगी जीते रह जाते हैं, हमेशा लोन के अंडर एक एवरेज सी जॉब करते हैं और एक एवरेज जिंदगी जीते रहते हैं। ब्लेमिंग फील्स गुड बट इट्स प्रोटेक्ट्स योर ईगो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम सोचो कि भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो एक बार रुक जाना और सोचना क्या इस सिचुएशन में मेरा कंट्रोल था भी या नहीं। लेकिन विक्टिम माइंडसेट से भी ज्यादा डेंजरस तो ये वाला फ्रेज है जो अब आने वाला है, और लिटरली ये फेज तो ऐसा है, इसके बाद तो लोगों को लगता है वो इंटेलिजेंट भी है, और वो फेज है आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। सबसे बेवकूफ सेंटेंस अक्सर इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं कि मेरे को सब पता है, मुझे मत बता, मेरे को तो ये चीज पता ही है। तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो, हाँ भाई मेरे को पता है, मेरे को मत बता। भाई बॉडी तभी बनती है जब वर्कआउट कंसिस्टेंटली करो, भाई मेरे को पता है, मेरे को मत बता। फोन यूज कम कर, भाई मेरे को पता है। स्किल सीख, अरे भाई मेरे को पता है। अबे भाई जब सब पता है तो कर क्यों नहीं रहे हो? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। पता होना और करने में भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हें पता है कि जंक फूड हेल्दी है, तुम्हें पता है कि स्क्रोलिंग टाइम वेस्ट करती है, तुम्हें पता है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो फिर लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही अगर तुम्हें सभी पता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। इमेजिन करो एक आदमी के पास पूरी दुनिया का मैप है,
हर एक गली पता है, हर एक रोड पता है, हर एक शॉर्टकट पता है, वो इंसान कभी जिंदगी में घर से बाहर ही नहीं निकला। तुम्हें लगता है वो अपनी लोकेशन तक कभी पहुंच भी पाएगा? ऐसे ही हम लोग YouTube पे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, बुक्स की समरीज पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स, रिच डैड पुअर डैड, अलग अलग ना जाने कितने ऑथर्स की हम स्टोरीज पढ़ लेते हैं, लाइफ की समरी जान लेते हैं, बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, बट और बोलते हैं हमें सब पता है, फिर भी हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। क्यों भाई? इससे अच्छा फ्रेज है कि मुझे सब पता है बट मैं उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहा। एटलीस्ट ये तुम्हें एक रियलिटी चेक तो दे रहा है कि हाँ तुम एक ग्रोथ नहीं कर रहे हो। अगर तुम हर चीज़ को पता है बोलोगे तुम्हारी, ये बस तुम्हें एक डोपामिन दे देगा कि हाँ तुम्हें नॉलेज हर चीज़ की है, लेकिन जब तक उस नॉलेज को तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉलेज भी ज़ीरो है। फ्रेज नंबर 4, लोग क्या बोलेंगे। ओ भाई यार, ये तो इतने लोगों के ड्रीम्स को ख़त्म कर चुका है ना ये वाला कमेंट, कि भाई लोग क्या बोलेंगे। कुछ अपना स्टार्ट करूँ, दोस्त हंसेंगे, कंटेंट क्रिएशन करूंगा, भाई दुनिया क्या बोलेगी, इसे क्या हो गया, ये क्या बना रहा है। पतला सा हूँ, बॉडी वॉडी है नहीं, जिम जाऊंगा, लोग हंसेंगे, इतना सा है वेट, देखो कैसे वेट उठा रहा है। बट एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या वो लोग या तुम्हारे दोस्त कल को तुम्हारा बिल पे करेंगे? अगर ऑप्शन है हाँ तो भाई फिर मत करना। फ्रेज नंबर 5, मैं ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा ही हूँ। ये सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग है हमारे लोगों की। और ये चीज तो लिटरली मैंने टीनेजर्स में नहीं, मैंने बहुत ओल्ड एज लोगों में, अपनी फैमिली के इतने लोगों में, मतलब अपने जितने भी नोन है इतने लोगों में मैंने ये चीज नोटिस करी कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ यार। एक बार पब्लिक स्पीकिंग में ऑकवर्ड फील हो गया, यार मैं तो स्पीकर बन ही नहीं सकता, मेरी वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता। जिम में कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, अरे यार भाई मैं 1 महीने छुट्टी हो गई, जाने का मन ही नहीं करता, यार मेरे से होगा ही नहीं जिम। कोई भी चीज में तुम फेल होते हो, इट डजंट मीन दैट यू आर अ फेलियर, यू आर नॉट लेजी, यू हैव लेजी हैबिट्स। अपने सिस्टम को चेंज करो, हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाएगी। इंस्टेड मैं ऐसा ही हूँ बोलने की जगह, मैं अभी ऐसा हूँ लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, आगे इससे बेटर बनूंगा, इस चीज पे फोकस करो। एंड मैजिक, इट चेंजेस एवरीथिंग। अगर तुमने अपने दिमाग को ये बोल दिया कि हाँ भाई अभी मैं ऐसा हूँ लेकिन आगे जाके मैं इस चीज़ को पक्का चेंज करूँगा, तो भाई वो लिटरली चेंज होगी। एक एवरेज बेवकूफ़ आदमी यही बोलेगा कि मैं ऐसा ही हूँ, और एक इंसान और एक इंटेलिजेंट बंदा जिसे कुछ करना होगा वो ये बोलेगा मैं अभी ऐसा हूँ पर इस पर मैं काम करूँ। भाई आखिरी में ये बात हमेशा याद रखना, एक एवरेज इंसान मैं ऐसा ही हूँ, वहीं पे एक समझदार इंसान मैं अभी ऐसा हूं लेकिन मैं फ्यूचर में चेंज करूंगा इसे। एक एवरेज इंसान हमेशा मेरे साथ ही क्यों, एक इंटेलिजेंट इंसान क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में थी। एवरेज इंसान मुझे सब पता है, इंटेलिजेंट इंसान मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। एवरेज इंसान कल से स्टार्ट करूंगा, इंटेलिजेंट इंसान थोड़ा ही करता हूँ पर करता अभी हूँ, आज से ही करता हूँ भले ही थोड़ा करूँ। तुम्हारी लाइफ ना एक दिन में चेंज नहीं हो सकती लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज ज़रूर हो सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सर्कमस्टांसेस नहीं, तुम्हारी वो स्टोरी है जो तुम रोज़ खुद को बोलते हो। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी रियलिटी वाली अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स एंड साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस और लाता रहूँ, सो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं रियलिटी चेक मिलेगा।